हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 6 का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ब्रेन टीचर बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो ई तक आपको ऑप्शन बताना है। तो इसको कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, नंबर ई, किसका क्या आंसर आएगा और सारा वैसे ही बताएंगे जैसे एग्जाम में हम लोग बनाते हैं। सेम टू सेम एग्जाम की तरफ बना के दिखा देंगे आपको। पहला है नंबर ए। यहाँ इधर एक्सप्लेनेशन करना है, यहाँ आंसर मारेंगे। तो एक्सप्लेनेशन सबका बताऊंगा मैं। क्या दिया हुआ, 3p² माइनस 14pq प्लस 2r, ये दिया हुआ है। माइनस इधर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, इधर ऑप्शन मारेंगे टिक। 14pq प्लस 3p² प्लस 2r। अच्छा, करना क्या है, इतना इतना इतना। तो ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है कि नन ऑफ दी। मोनोमियल जिसको एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है। तो आपसे जिसमें से 6 टर्म नहीं है, इसको आपको पहले सोल्व करना। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ 14pq है प्लस 2r है, माइनस इंटू प्लस माइनस 14pq और माइनस इंटू प्लस माइनस 3p² माइनस इंटू प्लस माइनस 2r²। देखिए p पर पावर 2 यहाँ भी है, p पर पावर 3 है ना। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, सेम टू सेम टर्म है, कट गया। माइनस 14pq और माइनस 14pq दोनों माइनस है ना, तो कटेगा नहीं। मानो 14 दूना 28, 28pq हो जाएगा। और 2r है यहाँ, 2r² है, अलग अलग है, प्लस 2r और माइनस 2r²। ये दोनों अलग टर्म है दोस्तों, काट मत दीजिएगा इसको। तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो हमारा हो जाएगा ये ट्राइनोमियल। तो पहला का 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसका एक्सप्लेनेशन करके भी बता रहे हैं। अगला नंबर बी का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। एचसीएफ ऑफ द टर्म एक्सप्रेशन, इतना का एचसीएफ निकालना। तो समझिए ध्यान से, 4p पर पावर 3 q पर पावर 2 r माइनस 12pq² r² प्लस 16p² q² और r²। एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ होता है जिसमें सब हो। देखिए इसमें 4 दिख रहा है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इसका मतलब 4 तो है, ये है। पी पर पावर, देखिए पी पर पावर छोटा वाला लेते हैं। पी पर पावर 3 है, पी पर पावर 1, पी पर पावर 2, तो सबसे छोटा यही है। पी पर पावर 1, तो पी ले लिए। क्यू पर पावर 2, क्यू पर पावर 2, क्यू पर सब जगह बराबर है, तो क्यू पर पावर 2 हो गया। आर पर पावर 1, आर पर पावर 2, आर पर पावर 3, तीनों में है। आर पर पावर 1 कम से कम कॉमन है, ये भाग कहाँ कट रहा है। तो चलिए आर पर पावर 1, आर पर पावर 2, आर पर पावर 2, तो कम से कम पावर आर पर पावर 1 है। तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो हम मिला लेते हैं, किसमें है, पी 4pq² r²। तो हमारा हो जाएगा किसमें दोस्तों, पहला में ही है। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, है ना। अगला चलते हैं, इसमें बना के भी दिखाना है ना, और फिर टिक भी मारना। फॉर व्हाट वैल्यू टी एक्सप्रेस इन इतना एंड इतना इक्वल टू, मतलब इतना एंड इतना इक्वल है, तो टी का वैल्यू क्या है दोस्तों। इसमें मोड़ना भी पड़ेगा। अब कैसे बताएंगे, चलिए इधर से देखते हैं। मोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन है नहीं। ये दूसरा पेज उठाते हैं। चलिए ये वाला पेज में बनाते हैं, इसमें ऑप्शन मारेंगे, क्योंकि तो आपको दिखाना भी है ना। दूसरा को ऑप्शन नहीं, इसको मोड़ना ही लगता पड़ेगा। चलिए हम इसको ढक लेते हैं, क्योंकि हमको सी बनाना अभी। सी में देखिए इतना और इतना बराबर है, तो 2x² माइनस 5x प्लस 10 बोल रहा है, इक्वल टू है 2x² माइनस tx प्लस 2t। यहाँ देखिए ये वाला टर्म सेम है, तो t और यहाँ x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो t के जगह क्या लिया जाएगा, t इक्वल टू -5 होगा। दूसरा और एक जगह चेक कर लीजिए, -5 नहीं, यहाँ माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो +5 होगा। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ भी देखिए 2 इंटू 5, 5 की जगह t है, तो इसका मतलब 5 बराबर t फिक्स है ना। t इक्वल टू 5 हो गया। कैसे हुआ, दो जगह से, इसमें एक जगह यहाँ से भी पता चल रहा है और एक जगह यहाँ से भी पता चल रहा है, क्योंकि t इक्वल टू 5 देंगे, 5 2 10, यहाँ भी 10 था, है ना। इक्वल टू जब है तो ये वाला टर्म इसके बराबर, ये वाला टर्म इसके बराबर और ये वाला टर्म इसके बराबर, तो हमारा t इक्वल टू 5 सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा।
अगला चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू निकालना है, यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 3z, लाइट आ गई, तो जेड स्क्वायर प्लस 3z और माइनस पी इज इक्वल टू बोल रहा है कितना है, 3 है। अब जेड के जगह 2 भरना है तो पी का वैल्यू आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था, प्लस 3 इंटू जेड के जगह 2 और माइनस 3 बराबर, तो माइनस पी बराबर 3, तो 2 टू जा 4 प्लस 3 टू जा 6 माइनस पी इक्वल टू 3, माइनस पी है इधर 3, 6 4 10 इधर जाएगा तो माइनस 10, तो माइनस पी इज इक्वल टू -7, क्योंकि 3 है 10 देना है तो -7, माइनस माइनस कट जाएगा तो पी इक्वल टू हमारा आ गया 7, तो 7 है ऑप्शन में, तो 3 थर्ड वाला में, तो हमारा इसका डी का नंबर का आंसर हो जाएगा 3rd। अगला चलते हैं, अब नंबर कितना है, फैक्टराइज करना है इसका। चलिए इसको तो मोड़ ही सकते हैं, इसमें दिखाना ऑप्शन दिखाना चाहते हैं ना, इसलिए आपको मोड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसमें बेकार है लिखे ऑप्शन इस तरह से। इसमें चलिए फैक्टराइज करना है, 2x³ प्लस 5x माइनस 6x² माइनस 15, ऐसा है। इसमें देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा बचेगा 2 और x² और प्लस 5, देखिए 2x पर पावर 1, x पर पावर 2, x पावर 3 हो जाएगा, और 2 का 2 और 5 इंटू एक्स 5x, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2 भी, तो यहाँ पे x² कितना 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 माइनस 5, देख लीजिए आ जाएगा 3 2 जा 6 x² और 5 3 जा 15। दोस्तों यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ प्लस आ रहा है तो हम यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, सेट भी कर गया, और ये वाला टर्म मिल भी गया, तो 2x² प्लस 5, देखिए ये बच गया, एक x माइनस 3, ये हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं किस में मिल रहा है, 2x² प्लस 5 x माइनस 3, ये 3 में मिल रहा है, तो हमारे इसमें 3 आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सारा ऑप्शन बता चुके हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ चलते हैं बी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है, इसमें टिक नहीं मारने वाला है। तो इन द गिवन फिगर ABCD, ABCD इसी के बारे में बोल रहा है, रेक्टेंगल है विथ लेंथ, इसका लंबाई दिया हुआ कितना p²q माइनस 5 एंड ब्रेथ दिया है q² प्लस 4p, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल। दोस्तों इसको निकालना है, सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला है ना, इसका पार्ट निकालना है एरिया। तो चलिए बहुत ही आसान है, पहले लिख लेते हैं लेंथ, L शॉर्ट में लिख लेते हैं, चलो पूरा लिख लेते हैं, LENGTH, लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है कितना p²q माइनस 5, ब्रेथ दिया हुआ है BREADTH, q² प्लस 4p। अब यहाँ ये समझिए दोस्तों, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ तक इसको ट्रायंगल को निकालना है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है ना 1/2, यहाँ लिख लेते हैं, एरिया, ए ट्रायंगल है, शेडेड पार्ट ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ TRIANGLE, ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दें, जब भी कोई रेक्टेंगल का ना कहीं पे भी यहाँ से यहाँ भी मिलाएंगे ना, तो ये पूरा रेक्टेंगल है, ये आधा हुआ ट्रायंगल फिक्स है ना। ये ट्रायंगल अगर ये लाइन को अगर यहाँ मिला देंगे तो इसका हमेशा रेक्टेंगल का ये आधा होता है। तो हमको 1/2 ब्रेथ L इंटू बी, क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी, B इंटू H नहीं, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ बराबर यदि पता है हमको p²q माइनस 5 और ब्रेथ पता है q² प्लस 4p। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो चलिए करते हैं। तो हमको पहले p²q को इससे कर लेते हैं, q² प्लस 4p हम लोग जानते हैं कि दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, -5
क्यू स्क्वायर प्लस 4p, है ना। तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर, क्यू पर पावर 1 है, क्यू पर पावर 2 है, क्यू पर पावर 3 प्लस 4 का 4 पी स्क्वायर और पी पर पावर 1, पी पर पावर 3 क्यू माइनस इंटू प्लस माइनस 5 क्यू स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 5 4 जा 20p। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जुटने वाला तो दिख नहीं रहा तो यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाय हाउ मच डज एक्सप्रेशन 72z² माइनस 45z प्लस 4 एक्सीड मतलब बढ़ना है द एक्सप्रेशन इतना, मतलब बोल रहा है इससे ये कितना ज़्यादा है, इससे ये कितना ज़्यादा है। यहाँ ये समझिए, ऐसे बोलेंगे कि 12 जैसे 4 से 8 कितना ज़्यादा है, 4 से 8 कितना ज़्यादा है, तो 8 माइनस 4 कर देंगे, पता चल जाएगा 4 ज़्यादा है। ये चीज़ करना है। तो इसको और ऊपर करते हैं। तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो हम लोग ई माइनस ई कर लेते हैं, नंबर बी बना रहा हूँ। तो 72z² माइनस 45z प्लस 4 और माइनस ये कर लेते हैं 30z माइनस 42z² माइनस 70। तो 72z² 72 लिखे हैं माइनस 45z प्लस 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 30z माइनस इंटू माइनस प्लस 42z² माइनस इंटू प्लस सॉरी माइनस इंटू, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस 17। यहाँ समझिए 72z² है और यहाँ 42z², तो 2 2 4 और 4 7 4 11 104z² हो जाएगा। और यहाँ 45z प्लस में है और यहाँ माइनस सॉरी यहाँ 45 माइनस में है, यहाँ 30 ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस हैं, तो हो जाएगा 5 और 4 3 7 70 75z 4 प्लस में है और 70 प्लस 7 4 11 21 हो जाएगा। ये होगा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज x² प्लस 10 यूनिट, वन ऑफ द साइड इज लेंथ दिया हुआ इतना यूनिट एंड अदर साइड इतना यूनिट, फाइंड द अदर थर्ड साइड। दोस्तों हम लोग जानते हैं पेरीमीटर निकालते हैं सम ऑफ ऑल साइड, ई साइड प्लस ई साइड और एक तो साइड होगा, उसके बाद पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ही दिया हुआ है, ये समझिए ध्यान से। इसको यहाँ समझाता हूँ। मान लेते हैं एक साइड हमको 4 दिया हुआ, एक 5 दिया हुआ और पेरीमीटर हमको पता है कितना दिया हुआ, मान लेते हैं कि 15 दिया हुआ है ना पेरीमीटर। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें है। तो हम लोग जानते हैं कि इस साइड को जोड़ देंगे, 5 4 9 9 15 में घटा देंगे तो पता चल जाएगा 6 आया, है ना। तो 6 निकल जाएगा। यही चीज़ करना है यहाँ। तो इस दोनों साइड को जोड़ के इसमें घटाएंगे, इसको लैंग्वेज से बना के दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं। पहला लेंथ दिया हुआ, लेंथ साइड इतना दिया हुआ, दूसरा साइड इतना, तो नंबर हम सी बना रहे हैं। फर्स्ट साइड लिख लेते हैं FIRST फर्स्ट साइड इज इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस 4 कोमा देके सेकेंड साइड कितना दिया हुआ है 3 माइनस 2x² यही है 3 माइनस 2x² क्या हो रहा है 3 माइनस 2x² ऐसा है। तो पहले से कुछ लिखा हुआ है। हाँ अब हमको तो सम ऑफ टू साइड निकाल लेते हैं। पहले सम ऑफ टू साइड इक्वल टू इतना, ये प्लस वो हो जाएगा x² माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2x²। देखिए सेम टर्म है x², तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये 1 है 2 देना है तो माइनस x² हो जाएगा, और यहाँ 3 हैं 4 देना है तो -1। ये हमारा सम ऑफ टू साइड हो गया। अब पेरीमीटर दिया हुआ है PERIMETER, पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ कितना x² प्लस 10। दोस्तों अभी बताए थे कि पेरीमीटर से ही घटाएंगे तो थर्ड साइड निकल जाएगा। यहाँ THIRD थर्ड साइड बराबर हो जाएगा
पेरीमीटर में घटा देंगे तो पेरीमीटर हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये देखिए ऑलरेडी माइनस दिया हुआ -1 सब्ट्रैक्ट करना है इतना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 है, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई तो 2 एक्स स्क्वायर वाई और 10 प्लस 1 तो 11 हो जाएगा। दोस्तों जब भी ये क्या कहते हैं साइड रूट आता है ना तो इसमें यूनिट में लिखते हैं इतना यूनिट। तो हमारा एक क्वेश्चन और था इधर हम जो छोड़ दिए थे, ये इस वाला में भी लिख दीजिएगा, ए वाला में भी जो आंसर आया तो उसमें यूनिट लिख दीजिएगा। तो पेरीमीटर या ये सब जो स्क्वायर यूनिट में आता है, एरिया लेकिन साइड आता है यूनिट में। नेक्स्ट बना रहे हैं डी नंबर इसी का, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आल्सो राइट द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। दोस्तों इसका तो एचसीएफ भी निकालना है और फैक्टर भी निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 2b⁻3c प्लस 4b⁻4c² प्लस 16b²c²। अभी एचसीएफ एक ठो और सिखाए थे। 2 देखो 2 से ये पढ़ा जा रहा है तो 2 तो होगा ही, b यहाँ पे b⁻3 है, b⁻4 b⁻2 तो b⁻2 ले लिया जाएगा, c⁻1 c ले लिया जाएगा। अब ये फैक्टर ले लिए हम, बचा क्या है इसमें b बचा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। अब ये चीज़ जो एचसीएफ आया ना ये सब में लिखना 2b²c, यहाँ भी 2b²c। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ प्लस ले लेते हैं 2 2 जा 4 और यहाँ b⁻2 b⁻4 चाहिए तो b² और हमको c भी एक तो चाहिए, यहाँ से एक c आ चुका है c लिख दिए। यहाँ पे 2b²c, यहाँ पे हमको 16 पुराना था 8 हो जाएगा और b² ले चुके हैं, c एक तो खाली लेना है क्योंकि c² था तो c इंटू c c² हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2b²c, ये एचसीएफ हो गया। और फैक्टराइज जो करने बोल रहा है तो एचसीएफ जो है ना कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमको b, यहाँ पे b²c, यहाँ पे b²c तो यहाँ बचेगा 2b²c, यहाँ b²c कॉमन ले लेंगे तो प्लस 8c। तो ये फैक्टर निकल गया है ना, समझ में आया। आगे चलते हैं, एक ये फैक्टर है एक ये फैक्टर है, दो फैक्टर है। अब इसको कॉमा लगा ले सकते हैं 2b² एंड b प्लस 2b² प्लस 8c, ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ था राइट द फैक्टर ऑफ द एबव एक्सप्रेशन। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना इज द सेम एज द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इतना, तो के का वैल्यू निकालना आसानी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो है ना लेंथ दिया हुआ नंबर ई LENGTH, इस तरह का एक और क्वेश्चन बनाया था a माइनस बी, ब्रेथ दिया हुआ BREADTH 2a प्लस b। अब हमको यहाँ क्या निकलना है, एरिया निकलना है। तो एरिया जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह हमको क्या भरेंगे ये a माइनस बी और ब्रेथ की जगह 2a प्लस b। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a 2a प्लस b और माइनस b 2a प्लस b। ये समझते होंगे, शुरू से ही बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई। एक बार a इससे करेंगे फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई a इंटू a तो 2a² a यहाँ प्लस का प्लस a इंटू b ab माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ 2a इंटू b ab माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू b b²। अब यहाँ भी ab है यहाँ भी ab है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं 2a² ab हैं 2ab देना है तो माइनस ab और माइनस b² है ना। ये हमारा आंसर हो गया एरिया। लेकिन यहाँ एक और चीज़ दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है एक्सप्रेशन को इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं किस तरह से, इसका नीचे लिखना है KAB प्लस 2a² और माइनस b²। इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे, यहाँ पे पहले हमको AB वाला टर्म लिखना है, ये AB तो माइनस AB प्लस 2a², देखिए हमें a² वाला टर्म भी है तो 2a² और माइनस b²। ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दिए एडजस्ट करके।
तो देखिए बी स्क्वायर वाला टर्म बी स्क्वायर वाला टर्म मिल गया, 2a स्क्वायर वाला टर्म 2a स्क्वायर वाला टर्म मिल गया, ए बी वाला भी मिल गया, ए बी वाला भी। इसका मतलब k इक्वल टू क्या है, -1 है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो k इक्वल टू -1 होगा। तो हमारा, तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, हम यहाँ से लिख लेते हैं, 2 नंबर से आगे बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लगता है 1-2 ठो और बनाना पड़ेगा। लाइट भी कट गई, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।